reduction of capacitance in series is a disadvantage. Reduction कम होना जो है it's not a good thing. Reduction of capacitance in series is a disadvantage. तो बेटा सीरीज में जो कैपेसिटेंस का कम होना है इट्स अ डिसएडवांटेज. तो फिर सीरीज में लगाते क्यों है? जब बात ही खराब है तो फिर क्यों लगाते हैं? तो बेटा सीरीज में जो है ना वो फिर एडवांटेज ये होता है कि तो हम लिखेंगे कैपेसिटर्स are connected in series to increase the safe voltage. तो सीरीज में लगाने का जो फायदा है वो है जी सेफ वोल्टेज का इंक्रीज. ठीक बात है. अगर आपने कॉपी नहीं कर लिया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ऑनलाइन वाले बच्चों अगर आपने यहां तक कॉपी कर ली है तो अच्छी बात है. अगर आपने कॉपी नहीं कर लिया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट. यहां पे हम लिखेंगे कॉम्बिनेशन. इधर आप लिखेंगे कॉम्बिनेशन सबसे पहले. उसके बाद उस कॉम्बिनेशन की आप बताएंगे कैपेसिटेंस कितनी होगी और उसके बाद आप बताएंगे उसकी सेफ वोल्टेज कितनी होगी. तो कैपेसिटेंस कितनी है और उसके बाद आप उसका बताएंगे कि उसकी सेफ वोल्टेज कितनी है. तो ये तीन चीजें हैं जो हमने कंपेयर करनी है. कॉम्बिनेशन, कैपेसिटेंस एंड सेफ वोल्टेज. चलें जी शुरू करते हैं. अगर हम एक अकेला कैपेसिटर जो है उसकी प्रॉपर्टीज को सबसे पहले लिख देते हैं. वो आपको एग्जामिनर बता देगा. सी और वी. अंडरस्टूड. और जो कैपेसिटर्स लिखते हैं उसकी कैपेसिटेंस और उसकी सेफ वोल्टेज. तो किसी भी कैपेसिटर पे हम दो चीजें लिखते हैं, उसकी कैपेसिटेंस और उसकी सेफ वोल्टेज. मतलब ये लिखा होगा कि 2 मिली फैरेड और 10 वोल्ट पे सड़ जाएगा. समझ आ गई बात कि इतने वोल्ट से ऊपर ना चलाओ. तो दो चीजें लिखी होंगी कि इतनी इसकी कैपेसिटेंस है और इतने वोल्ट पे जाके ये सड़ जाएगा. अच्छा अब जो अगली बात है, सीरीज को ऐसे डिनोट करते हैं. इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. बिल्कुल. अच्छा अब अगर दो कैपेसिटर हम लगा देते हैं सीरीज में. ठीक है, ये दो कैपेसिटर वही वाले हमने सीरीज में लगा दिए. तो कैपेसिटेंस हो जाएगी C/2 और उसकी सेफ वोल्टेज डबल हो जाएगी, 2V हो जाएगी. उसकी जो सेफ वोल्टेज है वो क्या हो जाएगी? डबल. तो सेफ वोल्टेज का डबल होना इज एन एडवांटेज. सेफ वोल्टेज का डबल होना इज एन एडवांटेज. अच्छा अब अगर हम दो की जगह तीन कैपेसिटर सीरीज में लगा दें, 3 कैपेसिटर्स इन सीरीज. जी बेटा. सेफ वोल्टेज जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में कैपेसिटेंस के साथ कह सकते हो. कम से कम यार ये सीरीज की बात हो रही है ना, इस तरह का कोई रूल ना बनाओ. बेटा इस तरह का कोई देखो, जितना मैं बता रहा हूँ ना उस पर फोकस करो. मैं सीरीज का तुम्हें एक बता रहा हूँ कि जब सीरीज में लगाते हैं तो सेफ वोल्टेज बढ़ती है. मैं कैपेसिटेंस और सेफ वोल्टेज को बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहा. समझ आ रही है बात? मैंने कहीं पे भी कैपेसिटेंस को, बेटा बात सुनो, आप इस कैपेसिटेंस और सेफ वोल्टेज को हम बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहे. सीरीज में लगाने से कैपेसिटेंस कम होती है और सेफ वोल्टेज जो है वो बढ़ जाती है. अगर हम तीन कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाएंगे उससे क्या होगा? कैपेसिटेंस हो जाएगी C/3 और सेफ वोल्टेज हो जाएगी 3V. तो इससे ये पता चला कि अगर हम कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाएंगे तो उससे सेफ वोल्टेज बढ़ती जाएगी और कैपेसिटेंस कम होती जाएगी. और सेफ वोल्टेज का बढ़ना जो है उसको हम कहेंगे एडवांटेज. हमें फायदा मिल रहा है और इसीलिए हम सीरीज में लगाते हैं.
और ये इसका बाई प्रोडक्ट होता है जो कि डिसएडवांटेज है। कैपेसिटेंस का कम होना वाज नॉट द पर्पस, इट्स अ बैड थिंग। तो ये डिसएडवांटेज है। तो कैपेसिटेंस का कम होना इज द डिसएडवांटेज। उसके बाद आप लिखेंगे जी कैपेसिटर्स इन पैरेलल। कैपेसिटर्स इन पैरेलल, अगर हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाएंगे तो क्या होगा? अ नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल। बेटा जब हम डिवाइसेस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उन पे वोल्ट सेम होते हैं और उस पे जो चार्ज होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पैरेलल में लगाते हैं तो करंट डिवाइड होता है, A1 में करंट था, A2 में वही चार्ज बन जाएगा। तो इसका हम ये कहेंगे कि इन पैरेलल all the capacitors in parallel, all the capacitors will have in parallel all the capacitors will have same voltage। पैरेलल में वोल्टेज सब पे क्या होगी? सेम होगी। एंड व्हाट अबाउट चार्ज? However, charge will be divided या डिस्ट्रीब्यूटेड। अब डिवाइडेड कहो या डिस्ट्रीब्यूटेड कहो, बात एक ही है। तो अगर हम एक नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को इस बैटरी के साथ पैरेलल में लगा देते हैं, इफ यू आर कनेक्टिंग अ नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, पहला कैपेसिटर, उसके साथ दूसरा कैपेसिटर, उसके साथ तीसरा कैपेसिटर, और इन सबको हमने लगा दिया पैरेलल में, और किसके साथ? इस बैटरी के साथ। बैटरी का ईएमएफ हो गया ई, तो इन तीनों कैपेसिटर्स पे क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। इस पे भी ई, इस पे भी ई, और इस पे भी ई। तीनों कैपेसिटर्स पे ईएमएफ हो जाएगी बैटरी की। ऑल द कैपेसिटर्स विल हैव सेम वोल्टेज। अब अगर यहां से चार्ज पुल होता है क्यू फॉर एग्जांपल, तो ये जो क्यू चार्ज है ये पार्ट्स में हो जाएगा। इसमें जाएगा फॉर एग्जांपल Q1, इसमें जाएगा फॉर एग्जांपल Q2, और इसमें जाएगा फॉर एग्जांपल Q3। अब ये Q अपीयर कैसे होगा? पॉजिटिव टर्मिनल वाली साइड पे प्लस Q1 माइनस Q1, इधर आ जाएगा, इधर भी इसी तरह से प्लस Q2, और दूसरी साइड पे होगा प्लस Q2, और दूसरी प्लेट पे होगा माइनस Q2, और दूसरी प्लेट पे होगा माइनस Q3। ठीक, तो दीज आर द चार्जेस ऑन द कैपेसिटर्स। और इधर से वापस कितना जाएगा? ये Q1, ये Q2 और ये Q3 रिकम्बाइन होके Q बन जाएगा, और वापस भी बैटरी में पहुंचेगा चार्ज Q। तो जितना चार्ज बैटरी को लीव करेगा उतना चार्ज बैटरी में वापस पहुंचेगा। द ओनली डिफरेंस इज, और ये वाला चार्ज था हाई एनर्जी स्टेट पे, जो चार्ज बैटरी में से निकलेगा वो कहां पे होगा? हाई एनर्जी स्टेट पे। और जो बैटरी में वापस पहुंचेगा वो कहां पे होगा? लो एनर्जी स्टेट पे। अच्छा, इन तीनों कैपेसिटर्स का कंबाइंड कैपेसिटर क्या होगा? इन तीनों कैपेसिटर्स का कंबाइंड कैपेसिटर होगा अ सिंगल कैपेसिटर, जो अकेला इतना चार्ज पुल करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम इन तीनों कैपेसिटर्स की जगह एक सिंगल कैपेसिटर लेके चार्ज क्यू पुल करता है, तो उसका आउटकम ये होगा कि वो कैपेसिटर इन तीनों का इक्विवेलेंट होगा। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटर फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी द वन which will pull same amount of charge from the given battery. For example, if this is the battery और इसके साथ हम लगा देते हैं एक अकेला कैपेसिटर, और वो अकेला कैपेसिटर भी अगर उतना ही चार्ज पुल करता है, तो इन दैट केस ये देखें प्लस क्यू इधर पहुंच गया, तो इस प्लेट पे आ गया प्लस क्यू, और इस प्लेट पे आ गया माइनस क्यू। तीनों ने मिलके क्या पुल किया था? क्यू। और इस अकेले ने कितना पुल किया है? क्यू। तो ये उन तीनों का क्या होगा? इक्विवेलेंट।
यही कॉन्सेप्ट था ना। तो इधर से भी Q क्या जाएगा, वापस जाएगा। तो प्लस Q निकला था और प्लस Q वापस पहुंचा। तो बैटरी ने एक साइड से जितना चार्ज लूज किया, दूसरी साइड से उतना चार्ज री। हाँ बताओ। और उसके फार्मूला की डेरिवेशन। अच्छा, अब अगर हम फार्मूले लिखते हैं, Q1 का फार्मूला, Q1 हम लिखेंगे, कैपेसिटर्स के नाम लिख देते हैं ना। सबसे ऊपर वाला कैपेसिटर है जी, फर्ज करो C1। उसके नीचे वाला कैपेसिटर है, फर्ज करो जी C2। उसके नीचे वाला कैपेसिटर है C3। सो C1 C2 C3। और पैरेलल में क्या होगा, वोल्ट सेम होगा और चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब अगर हमने Q होता है C इंटू V, तो Q1 हो जाएगा C1 इंटू E। अच्छा, इसी तरह Q2 हो जाएगा हमारे पास C2 इंटू E, क्योंकि कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज इज द चार्ज। एंड Q3 हो जाएगा हमारे पास C3 इंटू E। आई थिंक इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो कैपिटल Q है वो 3 पार्ट्स में स्प्लिट, हम कहेंगे C कंबाइंड या C इक्विवेलेंट। ये क्या होगा, C कंबाइंड या फिर C इक्विवेलेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा टोटल चार्ज था Q, वो स्प्लिट हो गया पार्ट्स में। तो कैपिटल Q ये स्प्लिट हो गया है कितने में, 3 पार्ट्स में, Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3। तो जो चार्ज Q है वो स्प्लिट हो गया 3 पार्ट्स में, Q1 Q2 Q3। देखो बात सुनो, हाँ ये पॉजिटिव Q है। देखो जो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा ना, और जो नेगेटिव टर्मिनल में वापस जाएगा वो भी पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज को बाहर लेके जा रहे हैं और नेगेटिव टर्मिनल से वापस जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज रिलीज करता है, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव चार्ज या तो रिलीज करेगा या पॉजिटिव चार्ज एब्जॉर्ब करेगा। ये हमने साइकिल पहले समझा हुआ है। तो बैटरी में से जितना चार्ज निकलेगा उतना वापस जाएगा, लेकिन पैरेलल कैपेसिटर में से चार्ज क्या हो जाएगा, अगर अगर जाएगा पॉजिटिव Q तो आएगा भी पॉजिटिव Q, अगर जाएगा नेगेटिव Q तो आएगा भी नेगेटिव Q। तो जो चार्ज जाएगा वही चार्ज वापस आएगा। तो जाएगा अगर पॉजिटिव Q तो आएगा भी क्या, पॉजिटिव Q, और अगर जाएगा नेगेटिव Q तो आएगा भी कौन सा, नेगेटिव Q। आती है समझ। अच्छा अब देखो, कैपिटल Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, कैपिटल Q की जगह हम पुट करेंगे C कंबाइंड, ये हमने यहां से फाइंड किया, Q किसके इक्वल होता है, CV के। तो ये बन जाएगा C कंबाइंड टाइम्स, साथ क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। C कंबाइंड टाइम्स E इज इक्वल टू Q1 की जगह हम क्या पुट करेंगे, Q1 की जगह आ जाएगा C1V, Q2 की जगह आ जाएगा C2V, और Q3 की जगह आ जाएगा C3। V की जगह E लिखो, हमने E किया हुआ है ना, बैटरी की वोल्टेज E है और वही बैटरी की वोल्टेज। Q2 होगा C2 टाइम्स बैटरी की वोल्टेज, और Q3 होगा C3 टाइम्स बैटरी की वोल्टेज। तो बेटा E जो है वो कॉमन होके कट जाएगा, E जो है वो कॉमन आके कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं C कंबाइंड टाइम्स E इज इक्वल टू, यहां से हम E ले लेंगे कॉमन, और अंदर हमारे पास रह जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो E दोनों साइड्स पे कट जाएगा, ये वाला E इस वाले E से कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली इट वुड बिकम C कंबाइंड, तो इट विल बिकम C कंबाइंड इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस इज फॉर्मूला फॉर पैरेलल। तो पैरेलल जो रजिस्टर का पैरेलल, हाँ बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बनी होगी, ना बनाओ तो नंबर नहीं करते, नहीं नहीं करेंगे।
अच्छा बच्चों, कर लिया यहाँ तक कॉपी? अब जो फॉर्मूला बन गया उसके हिसाब से पैरेलल के लिए हम क्या लिखेंगे? बच्चों अगर कॉपी कर लिया तो इट्स अ गुड थिंग, अगर नहीं किया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब हम देखते हैं जी पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम वही बात फिर अगले कॉलम में आप लिखेंगे सी कंबाइंड और उसके अगले कॉलम में लिखेंगे सेफ वोल्टेज। सी कंबाइंड और उसके अगले कॉलम में जी आप लिखेंगे सेफ वोल्टेज। सेफ वोल्टेज क्या होती है? वो वाली वोल्टेज जहां पे कैपेसिटर जाके डैमेज हो जाएगा। तो सी कंबाइंड, सेफ वोल्टेज और कॉम्बिनेशन। अगर फर्ज करें जी एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर की अगर कैपेसिटेंस है वी, देते हैं दो कैपेसिटर्स पैरेलल में, तो पैरेलल में लगाने से क्या इफेक्ट होगा कैपेसिटेंस पे और क्या इफेक्ट होगा सेफ वोल्टेज पे? कैपेसिटेंस हो जाएगी सी इसका और सी इसका मिला के 2C, और सेफ वोल्टेज अनचेंज रहती है। पैरेलल में लगाने से सेफ वोल्टेज ना बढ़ेगी ना कम होगी। तो जो एक कैपेसिटर की होगी अगर हम दो को पैरेलल में लगाएंगे तो भी वही रहेगी। तो पैरेलल में सेफ वोल्टेज रिमेन सेम। अच्छा इसी तरह अगर हम दो की जगह तीन को लगाते हैं which are connected in parallel, what will happen in that case? तो बच्चों उस केस में भी ये देखें, ये C और ये C, अगर तीन कैपेसिटर्स होंगे पैरेलल में तो उसका हो जाएगा 3C, सीसी लेकिन और सेफ बी। वोल्टेज। हाँ बेरियान बताओ। यही कह रहा था मैं, ठीक है। हाँ अच्छा, अब एक चीज साथ लिख लो कि सीरीज की बात अलग कर लो जल्दी जल्दी और पैरेलल की अलग। सीरीज से क्या होता है? पैरेलल में कोई नुकसान नहीं है, कैपेसिटेंस बढ़ती है। हाँ, और सेव वोल्टेज ना बढ़ती है ना कम होती है, पैसों का नुकसान है। ठीक है, वो तो काम नहीं करते। और सीरीज में लगाने से कैपेसिटेंस का कम, दो कैपेसिटर ज्यादा पैसे लगेंगे। अच्छा अब इसका हम लिखेंगे सीरीज जो है इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सीरीज का एडवांटेज क्या हुआ खुद लिखो, और सीरीज का डिसएडवांटेज क्या हुआ? सीरीज का होगा कि एडवांटेज सेफ वोल्टेज जो है वो ज्यादा होती है। इन इसकी वजह भी लिखवा देंगे कि उससे क्या होगा। सेफ वोल्टेज, कैपेसिटर सड़ेगा नहीं। ये वैसे आ सकता है सवाल जो आएगा वो मैं सारा लिखवा दूंगा। आपके पेपर में जो चीज आ सकती है वो मैं सारी लिखवा दूंगा। यानी ये आएगा कि क्या होगा, ये नहीं आएगा कि नहीं 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 नहीं, असल में जो सबसे बड़ा मसला होता है ना वो ये होता है, जैसे A1 में भी ना हम टीचर जो है क्या करते हैं बेस यूनिट्स पे महीना लगा देते हैं, मेजरमेंट पे अगला महीना लगा देते हैं। जब बेस इलेक्ट्रिसिटी आता है तो टाइम ही नहीं बचा होता। तो वही वाली चीजें पढ़ी जाए जो एग्जाम में आती हैं, वरना तो कहानियां तो बहुत होती हैं। अच्छा अब एडवांटेज क्या होगा? इंक्रीज इन सेफ वोल्टेज। डिसएडवांटेज क्या होगा? डिक्रीज ऑफ कैपेसिटेंस। डिसएडवांटेज क्या होगा? डिक्रीज इन कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का जो कम होना है वो क्या होगा इसका? डिसएडवांटेज। समझ आ गई बात? अच्छा पैरेलल की बात की जाए तो डिसएडवांटेज कोई हमने अभी तक नहीं पढ़ा। पैरेलल का एडवांटेज क्या हुआ? इंक्रीज इन कैपेसिटेंस इज एडवांटेज। increase in capacitance is the इफेक्ट होता ही नहीं है। तो कैपेसिटर की दो ही प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, द सेफ वोल्टेज एंड द कैपेसिटेंस। बाकी अप्लाइड वोल्टेज तो हम बैटरी के थ्रू लगाएंगे ना, वो तो अलग से बात हो गई। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिसमें हम कैपेसिटर्स के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले वी शुड डिफाइन कि सेफ वोल्टेज होती क्या है। सेफ वोल्टेज, सेफ वोल्टेज होती है जी बड़ी से बड़ी वोल्टेज जो आप डैमेज किए बगैर राइट वोल्टेज अमाउंट चार्ज का से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, वैसे हमारे कॉन्सेप्ट ना वो हमारे कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, देखो जब हम सीरीज या पैरेलल में लगाते हैं ना तो हमसे दो चीजें पूछेंगे। वो कहेंगे पैरेलल में लगा दिया, बताओ सेफ वोल्टेज पे क्या इफेक्ट होगा? तो हम कहेंगे सेफ वोल्टेज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, वो कहेंगे पैरेलल में लगा दिया कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा, तो हम इफेक्ट बता देंगे।
इसी तरह का सवाल सीरीज का पूछेंगे, चार्ज का नहीं पूछते, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज और कैपेसिटेंस फार्मूला से सोच सकते हो। अच्छा देखो, सेव वोल्टेज को डिफाइन करते हैं। सेव वोल्टेज होगा मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, maximum value of voltage that can be applied to that can be applied across a capacitor, that can be applied across a capacitor without damaging it, without, जो कैपेसिटर सड़ जाता है उसको यहां पे हम डैमेज करना कह रहे हैं, विदाउट डैमेजिंग इट। और ये डैमेज करने के लिए जो इलेक्ट्रिकल टर्म है वो है ब्रेक डाउन इन द इंसुलेटर, वो हम आगे लिखेंगे। को डैमेज किए बगैर आप कितनी बड़ी से बड़ी वोल्टेज लगा सकते हैं उसको हम कहते हैं सेफ वोल्टेज, यानी कि ये वोल्टेज की लिमिट है। ठीक हो गया। अगर इससे बड़ी वोल्टेज लगाएंगे तो क्या होगा? तो बच्चों अगर आपने यहां तक कॉपी कर लिया तो इट्स अ गुड थिंग, अगर आपने कॉपी नहीं कर लिया तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों अगर आपने कॉपी कर लिया तो इट्स गुड, अगर आपने कॉपी नहीं कर लिया तो बच्चों इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब जो बात है जो हमने डिस्कस करनी है वो हम ये करेंगे, higher than safe voltage is applied across a capacitor, तो होगा क्या? अब सुन लो, होगा ये कि जो इंसुलेटर होगा ना वो कंडक्ट करना शुरू कर देगा, उसके कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन होता है एक सर्टेन वोल्ट पे जाके इंसुलेटर जो है वो भी कंडक्ट करना शुरू कर देता है। तो आप ये लिखें कि इफ हीटिंग, टेम्परेचर, बॉन्ड ब्रेक होना, वो जैसे भी उसमें इलेक्ट्रिकल फोर्सेस भी आ जाएंगी, टेम्परेचर भी आ जाएगा। अच्छा, if a voltage higher than the safe voltage is applied, then electrical breakdown आपको पता है इंसुलेटर्स भी एक सर्टेन वोल्ट पे जाके इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन, और वहां पे जाके इलेक्ट्रिक स्पार्क हो जाता है, क्योंकि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री करते हैं कि उसका जो करंट होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और करंट की वजह से हीटिंग होती है। तो इफ अ वोल्टेज हायर in the insulator, then electrical breakdown in the insulator will result in a very high current, causing, अच्छा इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन होता है क्या है? बॉन्ड्स का ब्रेक होना, इंसुलेटर बड़ी हो जाती है। देखो जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हो क्या होता है? वोल्टेज अप्लाई करता है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है ना। जब इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगी, अगर वो फोर्स बॉन्डिंग की फोर्स से ज्यादा हो गई तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, और इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे कि इलेक्ट्रिक स्पार्क हो जाएगा। तो विल रिजल्ट इन अ वेरी हाई करंट, causing an electric spark। इससे ज्यादा लिखने की अभी जरूरत नहीं है। अब हम करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की एग्जांपल्स फॉर कैपेसिटर। लिखो एग्जांपल नंबर 1। Example number 1 for the capacitor. We have applied a battery on a combination of capacitors. सबसे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि दो कैपेसिटर पैरेलल में और उसके साथ एक कैपेसिटर सीरीज में, और ये हो सकता है सबसे सिंपल प्रॉब्लम।
कन्वर्ट कर देते हैं, फिर पैरेलल का कंबाइन फाइंड करते हैं। तो जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप पैरेलल कैपेसिटेंस को, पैरेलल कॉम्बिनेशन को सिंगल कैपेसिटर में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये C1 था 2 माइक्रोफैरड और फॉर एग्जांपल ये C2 था 4 माइक्रोफैरड और ये आपके पास था C3। कैपेसिटर्स जनरली होते हैं माइक्रोफैरड में क्योंकि फैरड बहुत बड़ा यूनिट है। ये था 1 माइक्रोफैरड। ये आपको सारी वैल्यूज की 1 है। उसके बाद ये बैटरी है 20 वोल्ट की। ठीक, अब ये C1 C2 C3 ये सारी कहानी हो गई। क्वेश्चन का ए पार्ट देखो, हाउ विल यू नो दैट द कैपेसिटर्स आर फुली चार्ज। बेटा आपको कैसे पता चलेगा कैपेसिटर फुल चार्ज हो गए? कोई मेथड है? दैट नहीं, फिजिकली बात हो रही है। हाउ विल यू नो दैट द कैपेसिटर्स आर फुली चार्ज? इसके दो आंसर्स हो सकते हैं। या तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा दो, लेकिन वो कैपेसिटर की जो वैल्यू है उसको डिस्टॉर्ट भी कर सकता है। हाँ, दोनों बातें लिखते हैं। हाउ विल यू नो दैट द कैपेसिटर्स आर फुली चार्ज्ड? सबसे आसान मेथड है करंट को मॉनिटर करो। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाते हैं तो करंट जीरो हो जाता है। सर्किट का जो करंट होता है वो तब तक फ्लो करता है जब तक चार्जिंग हो रही है। जब कैपेसिटर की चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद करंट खत्म हो जाता है। तो आप ये लिखेंगे कि अप्लाई अ गैल्वानोमीटर या एमीटर, अप्लाई अ सेंसिटिव emitter, apply a sensitive emitter in the circuit and observe the current. Apply a sensitive emitter in the circuit and observe the current. जब करंट जीरो होगा उस वक्त कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएंगे। A zero reading on the emitter, a zero reading on the emitter indicates that a zero reading on the emitter indicates that the capacitors are fully charged. Indicates that the capacitors are fully charged. हाँ भाई, नजर आ गई बात समझ? तो जब सर्किट का करंट जीरो होता है इसका मतलब होता है चार्जिंग कंप्लीट हो गई है, और जब तक करंट चल रहा है तो चार्जिंग चल रही है। ठीक है, एक बात और भी हो सकती है, वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि वोल्ट मीटर भी कंडक्ट करता है तो आप कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उसको इफेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वोल्ट मीटर लगाते हैं तो उससे होगा क्या, यहां पे लगा दिया, तो वी कैन नॉट हैव अ वोल्ट मीटर विच हैज ओपन सर्किट। वोल्ट मीटर भी कुछ ना कुछ करंट कंडक्ट करेगा, वो इनके चार्जेस को इफेक्ट। बात समझ आ रही है? तो हम वोल्ट मीटर की जगह किस पे रिलाई कर रहे हैं? एमीटर पे, ताकि वो कैपेसिटर को इफेक्ट ना करे। कैपेसिटर के पैरेलल में कुछ नहीं लगाना, तो एमीटर वाला मेथड ज्यादा बेहतर है। वोल्ट मीटर वाला मेथड भी कर सकते थे। वोल्ट मीटर क्या बताएगा कि वोल्टेज कांस्टेंट हो गई है। जब कैपेसिटर फुली चार्ज होगा उसकी वोल्टेज हो जाएगी फिक्स और करंट हो जाएगा जीरो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब वो फिक्स वोल्टेज उठाने के लिए आप वोल्ट मीटर लगाओगे तो वो उस वोल्टेज को डिस्टॉर्ट कर देगा, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं? एमीटर लगा रहे हैं। अच्छा, इसका अब आप लिखें बी पार्ट। सर बी पार्ट लिखें फाइंड। हाँ रियान बताओ। इसमें जो एमीटर है इस पे रीडिंग जीरो इसलिए आ रही है कि कोई भी चार्ज फ्लो नहीं कर रहा, दोनों इक्वली चार्ज है प्लेट। इसका मतलब यह है कि कैपेसिटर की जितनी चार्जिंग होनी थी वो हो चुकी है, अब फर्दर चार्जिंग नहीं हो रही। बेटा करंट का फ्लो तो तभी होगा जब चार्जिंग होगी, अगर चार्जिंग फुल होगी फिर करंट फ्लो करेगा। सही। तो दैट इज द रीजन। तो चार्जिंग हो गई है फुल,
इसलिए अब करंट का फर्दर फ्लो नहीं हो रहा। अच्छा, अब आप आ जाएं बी पार्ट पे। इसका बी पार्ट लिखें, फाइंड कंबाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। फाइंड कंबाइंड कैपेसिटेंस, फाइंड कंबाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। तो आपने जी बतानी है कंबाइंड कैपेसिटेंस, फाइंड कंबाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। तो एक काम करते हैं, पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं और उसी के हिसाब से चलते जाएंगे। तो अगर हम पॉइंट्स मार्क करते हैं, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है जी ए, या यूं कर लो, और ये पॉइंट है सी। तो पहले हम फाइंड करते हैं ए और बी के इन बिटवीन, उसको कह देंगे सिंगल कैपेसिटर। फिर हम ए और सी के इन बिटवीन एज अ होल फाइंड करेंगे। तो पहले पैरेलल को एक बना देंगे। तो ए और बी को अगर हम करते हैं सॉल्व, क्या होगा, ए और बी के इन बिटवीन इट्स अ पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड यू नो दैट कि पैरेलल वाला ऐड होता है। तो सी ए बी हो जाएगा, पैरेलल वाला सीधा ऐड होता है। इसका कैपेसिटर का सीरीज रजिस्टर का पैरेलल सीधे ऐड होते हैं। तो ये हो जाएगा 2 और इसके साथ प्लस हो जाएगा 4 और 2 + 4 इट वुड बी 6। तो इट वुड बी 6 माइक्रोफैरड। तो सी ए बी हो गया 6 माइक्रोफैरड। अब हम करते हैं सी कंबाइंड ओवरऑल। तो नजर अगर हमने पैरेलल वाले को बना दिया एक कैपेसिटर, तो सी कंबाइंड के लिए ये हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड, और ये 6 माइक्रोफैरड इस 1 माइक्रोफैरड के साथ सीरीज में 6 माइक्रोफैरड, ये वाला 6 माइक्रोफैरड इस वाले 1 माइक्रोफैरड के साथ इसमें आ गया सीरीज में। ठीक, अब बनेगा सी कंबाइंड, हमने करना है फाइंड। तो इसका बनेगा 1 ओवर सी कंबाइंड, 1 ओवर सी कंबाइंड इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस हो जाएगा 1 ओवर C2। तो 1 ओवर सी कंबाइंड इज इक्वल टू, बेटा C1 की वैल्यू आ रही है 6 और C2 की जो वैल्यू है, मुझे C2 नहीं कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए 1 ओवर सी ए बी, वो जो पैरेलल वाला है, प्लस 1 ओवर C3। क्या ख्याल है, ए बी का ओवरऑल हो गया ना, पैरेलल वाले को एक बना दिया और जो साथ वाला है वो हमने कर लिया। और सीरीज के लिए रेसिप्रोकल्स वाला फार्मूला। तो 1 ओवर सी ए बी, बेटा सी ए बी होगा 6 माइक्रोफैरड और C3 होगा हमारे पास। अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो इसका जो आंसर बनेगा दैट वुड बी, देखें जी क्या बनेगा। 7/6 हाँ, इसका हो जाएगा, नहीं यार 7/6, हाँ ठीक है, ठीक, 7/6 तेज हो। 1 ओवर सी कंबाइंड इज इक्वल टू 7/6 और आखिर में हो जाएगा 6/7। तो सी कंबाइंड इज इक्वल टू 6/7 माइक्रोफैरड। रियान मुझे इसका डेसिमल में आंसर बताओ जरा। 0.8 something. 8750 0.86 0.8 ऑलमोस्ट 6 है, 5 होगा ना, तुमने राउंड ऑफ Yes, किया। अच्छा 0.86 और क्या हो जाएगा माइक्रोफैरड। तो बच्चों सी कंबाइंड हो गया 0.86 माइक्रोफैरड। बच्चों कॉपी हो गया। अच्छा अब ये हमें सी कंबाइंड मिल गया। अब इस क्वेश्चन का लिखो सी पार्ट। फाइंड चार्ज एक्सचेंज बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। फाइंड चार्ज एक्सचेंज, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव ऑफ द टर्मिनल ऑफ द बैटरी पे कितना चार्ज एक्सचेंज हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। फाइंड चार्ज एक्सचेंज्ड between, find charge exchange between the terminals, So terminals क्या होते हैं? of positive and negative.
फाइंड चार्ज, यार ऐसे तो ना करो, अब जब गाड़ी होती है तो ये नहीं कहते कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा, बैटरी। फाइंड चार्ज एक्सचेंज बिटवीन द, कर रहे हैं तो इसका मतलब है बैटरी में से ओवरऑल चार्ज कितना निकला और कितना चार्ज वापस पहुंचा। आसान जबान में अगर हम पॉजिटिव चार्ज का फ्लो लेते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस क्यू और नेगेटिव टर्मिनल से प्लस क्यू, और ये जो ओवरऑल चार्ज होता है आगे इसका जो भी हो, लेकिन इनिशियल स्टेज पे हम इसको कंबाइंड कैपेसिटेंस के साथ सॉल्व करेंगे। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा, देखो क्यू होता है सीवी, सी कंबाइंड और इनटू टोटल वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज। अगर हम सी कंबाइंड को बैटरी के वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा कितना चार्ज बैटरी के थ्रू ट्रांसफर हुआ। तो चलें जी, कैपिटल क्यू हो जाएगा, सी कंबाइंड कितना था बेटा जी, ओवरऑल चार्ज ट्रांसफर बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। तो सी कंबाइंड मिला था 0.86। माइक्रो को कन्वर्ट नहीं करते, या करना है तो कर दो लेकिन सॉल्व ना करना। 10⁻⁻6 को सॉल्व नहीं करना क्योंकि एग्जामिनर आखिर में माइक्रो में आंसर मांगेगा, ये हमेशा ऐसे होता है। और जो ई है वो है 20 वोल्ट्स। रियान 10⁻⁻6 को सॉल्व किए बगैर आंसर बताओ। 0.86 इंटू 20 कितना आ गया बेटा? 17.2 पक्का? 17.2 इंटू 10⁻⁻6 और ये हो जाएगा कूलम। लेकिन जनरली हम आंसर लिखते हैं माइक्रो कूलम में, तो ये हो जाएगा 17.2 माइक्रो कूलम। रियान कर लिया यहाँ तक? सर तो कैलकुलेशन में ये 10⁻⁻6 क्यों लिखा है, ये लाजमी तो नहीं होगा फिर? नहीं, वो पता है क्या, एग्जामिनर आखिर में ना यूनिट देता ही माइक्रो कूलम है, तो अच्छा आपको आंसर लिखना ही माइक्रो कूलम में होता है। नहीं सर, तो कन्वर्ट इसको दिखाया क्यों है कि हमने कन्वर्ट किया? नहीं किया कन्वर्ट ना, अच्छा ना करो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। तुम अगर उसको माइक्रो ठीक चला है लो तो बेटा 10⁻⁻6 की जगह अगर आप माइक्रो चला लो तो मसला नहीं है। अच्छा बच्चों, यहाँ से आगे इंशाल्लाह कल कर सर एक मिनट,